अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो प्रकार के कहे जाते हैं, एक कहा जाता है इनर्शियल और दूसरा कहा जाता है नॉन इनर्शियल। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के भी दो प्रकार हैं, एक है इनर्शियल और दूसरा है नॉन इनर्शियल। इनर्शियल यानी जड़त्वीय और नॉन इनर्शियल यानी अजड़त्वीय। और इनकी जब बात करते हैं इनर्शियल नॉन इनर्शियल की, तो इसके केंद्र में है न्यूटन का पहला नियम। और न्यूटन की गति का पहला नियम जो है वो है, सब जानते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो किसी कण पे, किसी पार्टिकल पे, किसी ऑब्जेक्ट पे, अगर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो जीरो है, तब वैसी हालत में अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में पड़ी रहेगी, अगर वो चल रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से उसी स्ट्रेट लाइन पे उसी दिशा में चलती रहेगी, यानी एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो अगर फोर्स जीरो हो, यदि फोर्स जीरो हो किसी पार्टिकल पे, किसी ऑब्जेक्ट पे, तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होगा, त्वरण वो जीरो होगा। त्वरण जीरो होने का मतलब वेलोसिटी में परिवर्तन नहीं होगा। अगर जीरो वेलोसिटी है तो जीरो ही बनी रहेगी, यानी वो रेस्ट में पड़ा रहेगा। अगर वो चल रही है तो उसकी जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी बनी रहेगी, उसमें परिवर्तन नहीं होगा, तो हम कहते हैं त्वरण जीरो। तो ये न्यूटन का पहला नियम है। लेकिन ये न्यूटन का पहला नियम हम कई बार अनुभव करते हैं कि हाँ ठीक है, और कई बार करते हैं कि नहीं है। अब अगर हमने यहाँ हम खड़े हैं, ज़मीन पर खड़े हैं, या हमारी टेबल रखी है, या टेबल के ऊपर किताब रखी है, हमारे खाने का सामान रखा है डाइनिंग टेबल के ऊपर, तो अगर कोई हम उस पर बल न लगाए, बाहर से थाली को खींचे नहीं, धक्का नहीं दें, उठाए नहीं, तो जहाँ पड़ी होती है वहीं पड़ी रहती है। विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही बनी रहती है। तो ये न्यूटन के पहला नियम हमें लगता है कि हाँ ठीक है, जब तक कोई उठाएगा नहीं, जब तक कोई बल नहीं लगाएगा, तब तक कैसे परिवर्तन हो सकता है उसकी वेलोसिटी के अंदर में। जब हम लोग गेम खेलते हैं, बॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, तो हम बॉल अगर आ रही होती है तो उसकी वेलोसिटी को बदलने के लिए बल लगाते हैं, उसको पकड़ना होता है हमें, तो उसकी वेलोसिटी कम करनी होती है तो हमें बल लगाना पड़ता है, रोकना पड़ता है, हाथ के द्वारा उस पर हम बल लगाते हैं, बल्ले के द्वारा हम बल लगाते हैं तो हम उसकी वेलोसिटी बदलते हैं। जब हम बैडमिंटन खेलते हैं तो अपना जो रैकेट होता है उससे हम उसके शटल के ऊपर बल लगाते हैं, तब उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। धरती बल लगाती है, उसके कारण से वेलोसिटीज चेंज होती हैं। तो वेलोसिटी चेंज होने के लिए बल का तो होना ज़रूरी है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर हम एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, एक बस में सफ़र कर रहे हैं, अच्छी खासी नींद आ रही है, बैठे बैठे हम सो रहे हैं, और अचानक से बस के ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, तो क्या होता है? अगर कर दिया तो हम आगे की तरफ गिरने लगते हैं। अब ये आगे की तरफ हम पर किसने बल लगाया? उस समय तो कोई बल लगाने वाला नहीं था, हम तो सीट पर बैठे हुए थे, मेरे बगल वाला थोड़ी दूर पर बैठा था, मैं उसके बगल वाला और इधर वाला भी दूर पर बैठा था, हम पर किसने आगे की तरफ बल लगाया? लेकिन तब भी हम आगे की तरफ गिरने लगते हैं। बिना बल लगाए हुए भी हमारी वेलोसिटी में परिवर्तन आ गया। बस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर हम काम कर रहे हैं, बस के फ्रेम से अगर हम देख रहे हैं, तो उस निर्देश तंत्र में जहां हमारे एक्स वाई जेड एक्सिस सब कुछ बस में बने हुए हैं, पहले हम रेस्ट में थे, बस चल रही थी एक बढ़िया सड़क के ऊपर, और न हमारा एक्स बदल रहा था, न हमारा वाई बदल रहा था, न हमारा जेड बदल रहा था। बस के अंदर जहाँ से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस खींचे थे, अगर मैं वहीं ओरिजिन पर बैठा हूँ तो मैं ओरिजिन पर ही बैठा था, उसी के आसपास में था। लेकिन जब बस पे ब्रेक लगा तो हम आगे की तरफ को गिरने लगे, अर्थात हमारा जो एक्स वाई जेड था वो चेंज हो गया।
वेलोसिटी बदल गई, पहले हम रेस्ट में थे, हम मोशन में आ गए बिना किसी बल लगे हुए। तो जो उस समय जो बस का फ्रेम है उसमें न्यूटन का पहला नियम काम नहीं करता है। तो कई फ्रेम ऐसे होते हैं जिसमें न्यूटन का पहला नियम काम नहीं करता है, और कई फ्रेम ऐसे होते हैं जिसमें न्यूटन का पहला नियम काम करता है। तो जिन फ्रेम में न्यूटन का पहला नियम काम करता है, अर्थात अगर आप फोर्स नहीं लगाओगे तो वेलोसिटी में परिवर्तन नहीं होगा, उसको हम लोग कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। और जिसमें बिना फोर्स लगाए भी एक्सेलरेशन हो जाए उसको हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो जड़त्वीय का मतलब न्यूटन का प्रथम नियम, प्रथम गति नियम लागू होता है, और अजड़त्वीय नॉन इनर्शियल मतलब न्यूटन का प्रथम गति नियम लागू नहीं होता है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में जहां न्यूटन का प्रथम गति नियम लागू नहीं होता है, वहां हम लोग कई बार उसको जबरदस्ती लागू कराने की कोशिश करते हैं, और तब हम कहते हैं कि हमें भाई जो फोर्सेस लग रहे हैं उनके अलावा कुछ अलग से छद्म बल, जिसको कहते हैं सूडो फोर्सेस, जो नहीं है फिर भी हम अपनी तरफ से उसमें जोड़ देते हैं अपने समीकरण के अंदर में। उन समीकरण में उन पदों को जोड़ना इसलिए ज़रूरी है कि हम न्यूटन के नियमों का इस्तेमाल कर पाएँ, तो उसको हम लोग कहते हैं सूडो फोर्सेस।